नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 6 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस। और दोस्तों 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे डेली नेशनल करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो कल जो क्विज हुआ था 70वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो सलमान की आई है, सेकंड रैंक अंटार्कटिका और थर्ड रैंक योगेश्वरी की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, जिसका क्विज नहीं चलता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, तो उसका सॉल्यूशन हम इंस्टाग्राम पर बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भोपाल की 6 साल की जियाना साहा ने किस बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीनों में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, साथी। साथी की फुल फॉर्म क्या होती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। तो इस परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों, यह योजना हमारे मध्य प्रदेश के 26 जिलों के 100 विकासखंडों के लिए बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले 5 जिलों के 10 विकासखंडों में स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उर्दू अकादमी की पत्रिका मौज-ए-नर्मदा का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर उर्दू एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और इसकी निदेशक कौन है? नुसरत मेहदी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बात करें यहाँ पर यशोधरा राजे सिंधिया की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री है। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी किसके पास है? यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यहाँ बात करें हम हॉकी की, तो हमारे मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसके 1 साल पहले 2006 में हुई थी। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था? तो ये विवेक सागर ने किया था। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, इनको DSP पद पर नियुक्त भी किया गया है। और देखिए दोस्तों, भोपाल को हॉकी की नर्सरी होने का भी गौरव प्राप्त है। अच्छा, अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, जो अंतर्राष्ट्रीय ओबेदुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट है उसका जो 65वां आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओबेदुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट का पहला आयोजन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। और देखिए, ग्वालियर में प्रतिवर्ष रूपसिंह गोल्ड हॉकी कप का आयोजन किया जाता है। और जो रूपसिंह जी थे, ये मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनके छोटे भाई का ही नाम क्या था? रूपसिंह था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? कि जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, अटल प्रगति पथ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो ये श्योपुर, मुरैना और भिंड तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में 4 लेन अटल प्रगति पथ का भारतमाला परियोजना में निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला बदली करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। ठीक है, और अटल प्रगति पथ परियोजना विशेष निर्माण कार्य में अर्जित की जाने वाली
प्रभावित निजी भूमि के मूल्य से समतुल्य दुगनी राशि की शासकीय भूमि अदला बदली में प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही परियोजना में आने वाली भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्य से दुगनी राशि प्रभावित भूमि स्वामी को देने की अनुमति दी गई है। प्रगति पथ हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा और पथ की कुल लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? 1313। इस पथ को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है और परियोजना में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना में 3 जिलों को मिलाकर कुल 1300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल 3093 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है और तीनों जिलों में 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सितंबर 2020 में हस्तांतरित कर दी गई है और कुल 270 हेक्टेयर वन भूमि के व्यापर्तन की कार्यवाही प्रचलित है और परियोजना में 1300 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हो रही है और वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला बदली कर उपलब्ध कराई जाना है और यह कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिकल सेल मिशन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 15 नवंबर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 15 नवंबर। और देखिए दोस्तों, 15 नवंबर को स्वतंत्र सेनानी और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती भी है और इनकी जयंती पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जननायक और महान आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की इस वर्ष 2021 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये 146वीं जयंती मनाई जाएगी। अच्छा, 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि 15 नवंबर से सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा और इसमें विशेष रूप से जनजातीय समाज में होने वाली सिकल सेल बीमारी का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया और इस सम्मेलन में 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह भूरिया ने पेशा एक्ट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और सन 1996 में यह एक्ट बना था और उस टाइम पेशा एक्ट लागू नहीं किया गया था, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ये एक्ट लागू करेगी। विख्यात चित्रकारी भूरीबाई का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। इनको हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था और भूरीबाई मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और भूरीबाई किस जनजाति से आती है? तो ये भील जनजाति से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस संभाग में लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भोपाल संभाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल संभाग। और दोस्तों, बात करें हम भोपाल संभाग की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? तो एक तो भोपाल आता है, एक रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़, ठीक है। भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़। तब भोपाल को हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1956 में बनाया गया था। और देखिए, भोपाल जिला कब बना था? तो भोपाल जिला बना था 1972 में। और किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये सीहोर जिले से अलग होकर बना था। तो बात करें हम राष्ट्रीय बाल आयोग की, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो ये प्रियांक कानूनगो इसके चेयरमैन है। और ये किसके अंडर में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और अभी इसकी मंत्री कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी है। अच्छा, राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी, ठीक है। तो देखिए, कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर निराश्रित हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग लगातार प्रयास कर रहा था और आयोग ने समर्पण प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके माध्यम से कॉरपोरेट कंपनियां CSR के तहत मदद कर सके। और यह प्रोजेक्ट सोमवार को देश में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में लॉन्च किया है। इसके तहत कंपनियां मध्य प्रदेश शासन की मदद से 83 बच्चों के खाते में सीधे 2000 रुपये हर माह डालेगी, जिससे उनके दैनिक खर्च और पढ़ाई लिखाई का खर्च चल सके। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि ये बच्चे सीहोर, रायसेन और विदिशा के हैं और इन बच्चों की मदद के लिए स्पेस टू ग्रो और टू इक्वल वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड आगे आई है। और इसकी सफलता के बाद यह प्रोजेक्ट भोपाल सहित पूरे प्रदेश और देश में
लागू होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो उसमें आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी है दोस्तों। तो इन्होंने अभी ISSF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और देखिए इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार भी मिला था ISSF की, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह मुनीच जर्मनी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। कि पेरू की राजधानी लीमा में चल रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने क्वालिफिकेशन में 1185 का स्कोर बनाकर जूनियर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। और इस युवा खिलाड़ी ने इसके बाद फाइनल में 463.4 अंक बनाकर जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और वह फ्रांस के लुकास क्राइस से लगभग 7 अंक आगे रहे, जिन्होंने 456.5 अंक बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अमेरिका के गेविन बार्निक ने 446.6 अंक लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमारे देश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है, और फ्रांस के लुकास क्राइस ने सिल्वर मेडल जीता है, और गोविन बार्निक जो कि अमेरिका से है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और देखिए इस वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने अभी तक 8 गोल्ड जीत चुके हैं, और 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल सहित 17 मेडल कर तालिका में शीर्ष पर चल रहा है। और चैंपियनशिप में 32 देशों के लगभग 370 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। प्रताप ने विश्व चैंपियनशिप की इस स्पर्धा में दूसरी बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 459.3 अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड उन्होंने जर्मनी के सुहुल में 2019 में खेले गए ISSF जूनियर विश्व कप में स्थापित किया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का जन्म खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के छोटे से गांव में हुआ था, और इन्होंने 2015 से मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षणरत है। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक देश को दिलाया है। और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ऐश्वर्य प्रताप ने 11 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक अर्जित किए। तो हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 1962 से की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1962। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, जयंती पर मनाया जाता है। तो ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कब से कब तक के उपराष्ट्रपति रहते हैं हमारे देश के, तो 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका निधन 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले को देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का नाम याद रखिएगा, इनको पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा में अहम योगदान दिया है। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो ये 1954 में। ठीक है, और राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें 1975 में अमेरिकी सरकार के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, मालवा, छत्तीसगढ़, विदर्भ या चंदेरी। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।